नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स और ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करके और यूज करके आप न सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि अपने पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और जाने से पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे बची हुई चावल को लेकर। अक्सर क्या होता है, रात को ना कभी कभी हम बाहर से खाकर आते हैं या फिर किसी कोई अगर घर के मेंबर बाहर से खाकर आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह से चावल जो है वो बच जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बचे हुए चावल को एक तो फेंक देते हैं, नहीं तो फिर उसकी चावल फ्राई करके खाते हैं। नॉर्मली तो चावल फ्राई करके बहुत कम लोग खाते हैं, नॉर्मली तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन आप इसको फेंकना नहीं है, इसका भी आप एकदम ताज़ा जैसे चावल जैसे अभी बनाए हो वैसे ही बना सकते हैं। तो एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, हमारे पास में नॉर्मली कुकर तो रहता है दाल बनाने का, तो कुकर में क्या करना है, ये चावल को ना ये देखिए इस तरह से डालना है। तो पूरे चावल को जो है वो कुकर में डाल दे, ये देखिए इस तरह से। तो मैंने पूरे चावल को जो है वो कुकर में डाल दी हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इससे अगर आप ये तरीका यूज़ करोगे ना तो मैं बताती हूँ, गारंटी देती हूँ कि आपके जो चावल है वो कभी भी आपको फेंकना नहीं पड़ेगा। तो ये इसमें क्या करना है, थोड़े थोड़े इस तरह से पानी डाल लेना है चावल में। ये देखिए इस तरह से डालना है। अगर कप से बोलेंगे तो 1 कप के करीब पानी डालना है। तो मैंने पानी डाल दी हूँ, ये देखिए इस तरह से इस पानी डालना है। उसके बाद में क्या करना है, इसकी ढक्कन लगाकर इन्हें हम लोग क्या करेंगे, फिर से गैस में पकाएंगे। तो इसको पकाने का भी एक तरीका है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग अगर पकाएंगे तो बिल्कुल भी हमारी जो चावल है वो नीचे से जल जाएगी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको पकाने का सबसे आसान तरीका है कि आप गैस का फ्लेम जो है एकदम लो मीडियम रखना है, एकदम लो रखना है और लो गैस में इन्हें रखना है। कुकर को देखिए इस तरह से कुकर को रखना है और इन्हें लो गैस में ही कम से कम 1 सीटी आने तक पका लेना है। 1 सीटी जैसे आने लगे वैसे ही क्या करें, आप गैस को बंद कर दें। तो आपके जो चावल है वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो ये मेरी मैं रख दी हूँ कुकर को। उसके बाद में 1 सीटी आ गया है, ये देखिए। उसके बाद में मैंने क्या की हूँ, गैस को बंद कर दी हूँ, थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही रेस्ट करने रखी हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हैं, मैं कुकर के ढक्कन निकाल के दिखा रही हूँ आपको। और ये जो मेरी चावल है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अभी ही बनाई हूँ। एक तो गर्म भी हो गया है और बिल्कुल एकदम खिला खिला भी हो गया है। तो इस तरह से आप अपने चावल को बिल्कुल फेंके नहीं बल्कि उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चावल बहुत महंगा रहता है। तो आप इसको इसके बाद में फेंकना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से आप चावल को बनाएं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है धनिया को लेकर। इस तरह से धनिया मैंने घर में नहीं उगाई हूँ, एक्चुअली ये जो धनिया है ना ये मार्केट का ही धनिया है। उसे मैंने बस इस तरह से रखी हूँ ताकि मेरी जो धनिया है एकदम फ्रेश रहे, जैसे कि अभी मैंने मतलब कि कहीं से तोड़ के लाई हूँ, इस तरह से फ्रेश रहे। इसके लिए मैंने छोटा सा उपाय की हूँ। तो करना क्या है, ये जो धनिया है ना, धनिया की जो जड़ है ना उसको क्या करना है, पानी के अंदर डुबो कर रखना है। ये देखिए इस तरह से, ये सिर्फ पानी के अंदर डुबो कर नहीं रखना है बल्कि छोटा सा और उपाय करना है। उससे क्या होगी, आपकी जो धनिया है बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा रहेंगे। आप फ्रिज में भी रखोगे तो इतना फ्रेश और ताज़ा बिल्कुल नहीं रहता, जिससे कि इस तरह से रहती है। तो उस पानी के अंदर मैंने ये जो धनिया के डंठी है उसको डाल दी हूँ, जड़ को। और उसके बाद में उस ऊपर से क्या करें, इसमें पॉलीथीन को लपेट ले। देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा हवा नहीं जाना चाहिए। इस तरह से मैं दोनों धनिया को, मतलब कि मैं हमेशा मार्केट से लाती हूँ तो इस तरह से ही धनिया को सेव करती हूँ और मेरी जो धनिया है वो अच्छी रहती है। आप 2 से 3 दिन क्या करें, पानी को बदलते रहे तो आपके जो धनिया है बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो है ना कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, अक्सर क्या होता है, इस तरह से बिस्किट वगैरह हम लोग खाते हैं और पैकेट को ऐसे ही रख देते हैं। तो क्या होता है, इसमें एक तो कीड़े मकोड़े लगेंगे, नहीं तो फिर क्या होगी, हमारी जो बिस्किट्स है वो नरम हो जाएगी। तो भाई ये नहीं होना चाहिए और ये से अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, हमारे पास में नॉर्मली इस तरह से प्लास्टिक के डब्बे जो है वो रहते हैं। नॉर्मली सभी के घर पे इस तरह से प्लास्टिक के जो डब्बे हैं वो रहते हैं। तो प्लास्टिक के डब्बे में क्या करना है, ये बिस्किट जो है वो उसको डाल देना है। देखिए जितने भी ऐसे खुला बिस्किट है वो पूरे डाल देना है। उसके बाद में क्या करना है, इसमें एक तो आप चावल रख सकते हैं, नहीं तो धनिया भी रख सकते हैं। अगर आप धनिया रख रहे हैं तो चावल ना रखें, अगर चावल रख रहे हैं तो धनिया ना रखें। दोनों में से ऑप्शनल है, कोई भी चीज़ें आप रख सकते हैं। मैं दोनों रख रही हूँ। तो इसको रखने से क्या होता है कि हमारी जो बिस्किट है वो बिल्कुल नरम नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं।
और कभी कभी क्या होता है, बिस्किट के पूड़ा को हम लोग ऐसे ही फाड़ के रख देते हैं और अंदर में हमारी बिस्किट रहती है तो हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। तो ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि छिपकली मकोड़े कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसको ऐसे ही नहीं रखना है। क्या करना है, इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर ले। उसके बाद में आप चाहे तो रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं इसमें, नहीं तो फिर इस तरह से हमारे पास में नॉर्मली चिमटा रहता है तो ये चिमटा को भी लगा सकते हैं। आप कपड़े सुखाने के चिमटे को भी आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप रखोगे अपनी चीज़ों को तो आपकी चीज़ें न सिर्फ सेव रहेगी बल्कि अच्छे भी रहेगी, कीड़े मकोड़े से दूर भी रहेंगे। धन्यवाद।